नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका के समोआ में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 6.7 रही है। शक्तिशाली भूकंप से दहशत फैल गई। भूकंप के झटके से इलाके में खौफ का माहौल है। ये बड़ी खबर आपको बता दें अमेरिका से, जहां शक्तिशाली भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए हैं। भूकंप के झटके से इलाके में भय का माहौल है। और आपको बता दें कि समोआ में ये भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता 6.7 आंकी गई है। तो ये बड़ी खबर अमेरिका से है, जहां पे समोआ में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। और ये भूकंप के तेज झटके रहे, क्योंकि इसकी तीव्रता जो है वो 6.7 रही है। एक और बड़ी खबर है, आपको बता दें जर्मनी की विदेश मंत्री एनालिना बेयरबॉक आज 2 दिवसीय भारत यात्रा पर पहुंची हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर से उनकी मुलाकात होगी। इस बातचीत में भारत चीन संबंध और रूस यूक्रेन युद्ध का मुद्दा अहम होने की उम्मीद है। जर्मन दूतावास की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि बेयरबॉक भारत ऐसे समय में आ रही हैं जब सारी दुनिया यूक्रेन पर रूसी हमले के असर को झेल रही है। बर्लिन की तरफ से कहा गया है कि बेयरबॉक के पहले भारत दौरे पर तेल, कोयला और गैस के अलावा ईंधन के लेन देन के सहयोग पर भी चर्चा होगी। नॉर्थ कैरोलिना के कई इलाकों में इस कड़ाके की सर्दी में बिजली गुल रहने से लोग परेशान हो गए। लोगों को बिजली के बिना ही सर्द मौसम की रात काटनी पड़ रही है। आपको बता दें कि मूर काउंटी में 2 बिजली सबस्टेशनों पर आग लग जाने के बाद पूरे इलाके में अंधेरा छा गया और लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। इस घटना के बाद सरकार भी हरकत में आई है और कहा कि इसकी वजह को जानने की कोशिश की जा रही है। इस घटना के बाद यहां अगले कुछ दिन स्कूल बंद रहेंगे। हालात को देखते हुए यहां रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया गया है। जानकारी के मुताबिक यहां 64% लोगों को बिना बिजली के ही वक्त गुजारना पड़ रहा है। प्रशासन का कहना है कि घटना के जिम्मेदार की तलाश की जा रही है। दोषी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यूक्रेन के कीव में रूसी हमले से ब्लैकआउट के हालात बन चुके हैं। दूसरी तरफ बर्फबारी से भी मुश्किलें बढ़ गई हैं। रूस ने यहां के बुनियादी ढांचे को ध्वस्त कर दिया है, जिसके बाद इस कड़ाके की ठंड में लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। भारी बर्फबारी के बीच कीव में बिजली ही नहीं बल्कि पीने के पानी की भी समस्या गहरा चुकी है। सर्दी के मौसम में लोगों को बिजली की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। इसके बावजूद कीव के निवासी नियमित जीवन शैली जीने की कोशिश करते नजर आए। अपने काम पर जाते हैं, कैफे जाते हैं और यहां तक कि सार्वजनिक स्थानों पर आनंद भी उठाने का प्रयास करते हैं। हालात को देखते हुए कीव के मेयर ने लोगों को पानी, भोजन और गर्म कपड़ों का स्टॉक करने के लिए कहा है। और यह भी कहा है कि लोगों को यूक्रेन की राजधानी के बाहरी इलाकों में दोस्तों के साथ रहने पर भी विचार करना चाहिए। कीव के रिहायशी इलाकों में बिजली गुल होने के बाद लोग किस तरह से जीवन गुजार रहे हैं, आज हम आपको उसकी खास तस्वीर दिखाते हैं। तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं कि आप जिस जगह को देख रहे हैं वो कीव का एक रेस्टोरेंट है। यहां आने वाले लोगों का कहना है कि घरों में बिना बिजली के रह पाना मुश्किल होता है, लिहाजा वो वक्त गुजारने के लिए कैफे या रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। हालांकि रूसी हमलों के चलते कीव के तमाम कैफे और रेस्टोरेंट में अंधेरा छाया हुआ है। इसके बावजूद यहां आने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है। कीव के तमाम रेस्टोरेंट में जनरेटर से दिन में 10 से 12 घंटे बिजली रहती है। उधर जर्मनी के कोलोन शहर में सैकड़ों रूसी समर्थक सड़कों पर उतरे और यूक्रेन को सपोर्ट बंद करने की अपील की।
प्रदर्शन करने वाले लोगों ने नाटो पर प्रतिबंध लगाने की भी मांग की। रूस समर्थक प्रदर्शनकारियों ने तख्तियां लटका रखी थी और जर्मन में नारे लगा रहे थे। हथियारों का निर्यात दुनिया युद्ध की आग में झोंक रहा है, इसे रोका जाना चाहिए, ऐसे नारे लगाए जा रहे थे। कोलोन पुलिस के मुताबिक मॉस्को के समर्थन में यह प्रदर्शन निजी स्तर पर आयोजित किया गया था। बताया जा रहा है कि इसके पीछे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का निर्देश था। कहा जा रहा है कि 2 दिन पहले यहां एक ग्रुप को पुतिन का संदेश आया था, जिसके बाद यूक्रेन के खिलाफ प्रदर्शन देखने को मिला। सीरिया में महंगाई पर बवाल मचा हुआ है। प्रदर्शनकारियों ने गवर्नर ऑफिस पर धावा बोल दिया है। सरकारी इमारत के कुछ हिस्सों में आग लगा दी गई है। गोलाबारी में एक शख्स की मौत हुई है, एक घायल हुआ है। सीरिया में बवाल मचा हुआ है। यहां बिगड़ती आर्थिक स्थिति को देखते हुए तमाम प्रदर्शनकारियों ने दक्षिणी शहर स्वीडा में गवर्नर के कार्यालय पर धावा बोल दिया और सरकारी इमारत के कुछ हिस्सों में आग लगा दी। यहां भारी गोलाबारी भी हुई है, जिसमें एक नागरिक की मौत हो गई और एक अन्य घायल हो गया है। चश्मदीदों के मुताबिक खतरे को भांपते हुए इमारत को पहले ही खाली करा लिया गया था। इससे पहले 200 से अधिक लोग यहां सरकारी इमारत के आसपास इकट्ठा हुए और सीरिया के राष्ट्रपति बशर असद को गद्दी से हटाने की मांग की। लोगों का कहना था कि बढ़ती महंगाई ने उनके जीवन शैली को काफी प्रभावित किया है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कनाडा से है, जहां टोरंटो में चीन के खिलाफ प्रदर्शन देखने को मिला है। टोरंटो विश्वविद्यालय परिसर में मार्च निकाला गया है। प्रदर्शनकारियों ने जिनपिंग से इस्तीफे की मांग की है। चीन में कोविड बैन के खिलाफ प्रदर्शन देखने को मिला है और उनके समर्थन में कनाडा के टोरंटो में भी मार्च निकाला गया। यह मार्च टोरंटो विश्वविद्यालय परिसर में निकाला गया, जहां 100 से अधिक प्रदर्शनकारी जुटे और चीन सरकार की नीतियों के खिलाफ नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों ने हालात बिगड़ने पर शी जिनपिंग से इस्तीफा देने की भी मांग की है। लोगों का कहना है कि चीन में जो कुछ हो रहा है वह तानाशाही की ओर इशारा करता है। सरकार की नीति जनता को मुश्किलों में रखने की है, ऐसे में खामोश नहीं बैठा जा सकता। हालात देखकर ही हमने अपने देश के लोगों के लिए खड़े होने और बोलने का फैसला किया है। आपको बता दें कि चीन में जीरो कोविड पॉलिसी के खिलाफ लोगों ने शहर शहर बिगुल फूंक दिया है, आजादी के नारे लगाए और शी जिनपिंग से गद्दी छोड़ने की अपील की। इस विरोध प्रदर्शन का असर दुनिया भर में देखने को मिल रहा है। दुनिया के कई मुल्कों में चीन मूल के लोगों ने जिनपिंग के खिलाफ विरोध दर्ज कराया है। There will be a few guest speakers. No justice. No peace. No peace. No freedom. No freedom. 3年之前，我们香港开始我们的无论我们从香港来的朋友，下台！共产党下台！ चीन में कोविड प्रतिबंधों के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन कम होने का नाम नहीं ले रहा। तो वहीं चीन की राजधानी बीजिंग में कोविड-19 के टेस्टिंग सेंटर्स को अधिकारियों ने अस्थायी रूप से बंद कर दिया है, जिस कारण कई बूथों के बाहर लंबी कतारें देखने को मिली। वहीं कुछ लोगों ने निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि कई स्थानों पर प्रवेश के लिए कोविड-19 की रिपोर्ट नेगेटिव होनी चाहिए, जिस वजह से उन्हें लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ रहा है। बता दें कि कोविड प्रतिबंधों को देखते हुए कई चीनी शहरों में रविवार को जीरो कोविड पॉलिसी के तहत लगे प्रतिबंधों में ढील दी गई है। बहरीन के राजा हमाद बिन ईसा अल खलीफा ने इजराइल के राष्ट्रपति इसहाक के साथ मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान हर्जोग और राजा हमाद गर्मजोशी के साथ एक दूसरे से मिले। हरगोज ने राजा हमाद से कहा कि आप उस क्षेत्र में इतिहास बनाने में सबसे आगे हैं, जहां यहूदी और मुसलमान एक साथ रह सकते हैं और शांति से आगे बढ़ सकते हैं। इस मुलाकात के बाद हरजोग ने विदेश मंत्री अब्दुल लतीफ अल जायन के साथ बैठक की। आपको बता दें कि ये दोनों देश 2 साल पहले एक दूसरे के करीब आए और अपने 2 पक्षीय संबंध को और भी मजबूती देने में जुटे हैं।
كأول رئيس دولة إسرائيل يزور مملكة البحرين for your friendship. यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।